Hello students, welcome to OLE and to the another session of Structure of Atom. अब हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं। तो हमसे पहला सवाल पूछा गया है, इफ K and L shells of an atom are completely filled, then what would be the total number of electrons in an atom and its valency? आपको हमने बताया था कि K शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है वो जो होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है और L शेल में 8, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये एटम कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब K शेल भी कंप्लीटली फिल्ड है और L शेल भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 + 8 दैट इज 10 एंड वैलेंसी कितनी हो गई? वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कि वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की। अब वो कंबाइन क्यों करता है? कोई भी एटम कंबाइन क्यों करता है? आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल करने के लिए। इस गिवन एटम में आउटर मोस्ट शेल दैट इज L इज ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड, दैट मीन्स वो कंबाइन नहीं करेगा एंड इट्स वैलेंसी विल बी 0। कितनी होगी उसकी वैलेंसी? 0। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विल बी 10 एंड इट्स वैलेंसी विल बी 0, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17, एटॉमिक मास इज 35, गिव द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। क्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन का एटम दिया है और उन्होंने कहा है कि एटॉमिक नंबर जो है वो है उसका 17, एटॉमिक मास क्या है उसका? एटॉमिक मास है 35। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे 17। क्यों? अगर आपको याद होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। सो हियर एटॉमिक नंबर इज गिवन दैट इज 17। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 17। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। क्यों? क्योंकि एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल से हम क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम का मतलब होता है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस एटम में जो है वो 17 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 17। अब बात आती है न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे? हमको ये पता है कि एटॉमिक मास जो होता है, जिसको हम मास नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक मास जो होता है दैट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अगर प्रोटॉन्स यहाँ पे 17 है, प्रोटॉन्स यहाँ पे कितने दिए हैं? 17, तो न्यूट्रॉन्स विल बी एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 35, राइट। तो यहाँ पे जो है प्रोटॉन्स कितने दिए हैं? 17। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? आपके आ जाएंगे 18, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 18। सो हियर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 17, इलेक्ट्रॉन्स विल बी 17 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 18, ठीक है। ये बात समझ में आई? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि हमें पता है ना कि एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स हमारा दिया गया है, हमने ये निकाल लिया, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हमने प्रोटॉन्स यहाँ पे निकाल लिया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है 17 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? गिवन एटॉमिक मास से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे हमको पता चल जाएंगे, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चंस भी हैं वो भी डिस्कस करते हैं। हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखते हैं क्या कह रहा है। An atom of an element has 2 electrons in its outermost M shell. State its electronic configuration, number of protons, atomic number, nature, whether metal or non-metal, valency and its name. तो एक एटम है, ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट शेल जो है वो M शेल है
एंड इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट। दैट मीन्स पहले हम देखते हैं कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2, L शेल में 8, M शेल में कैपेसिटी 18 की होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स M शेल में। मतलब M शेल में अगर हम बात कर लें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये 2 शेल है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है M शेल में। अब आपको ये पता है कि जब भी हम नेक्स्ट शेल में पहुंचते हैं तो पहले के शेल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। दिस इज अ रूल। जब हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इन डिफरेंट शेल्स, तो पहले फर्स्ट शेल भरता है, फिर सेकेंड शेल भरता है, फिर थर्ड शेल भरता है। तो सबसे पहली चीज क्या पूछी है इन्होंने पूछी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, हमने किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो K शेल में हमारे 2, L शेल में हमारे 8 और M शेल में हमारे 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी 2, 8, 2। ठीक है, अब दूसरी चीज पूछी है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे ये क्या अरेंज्ड है, ये शेल्स जो हैं, जिस शेल में ये K शेल है, L शेल है, M शेल है, यहाँ पे ये क्या चीजें अरेंज्ड हैं, ये अरेंज्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या अरेंज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड हैं। आपको ये पता है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 + 8 + 2 दैट इज 12। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 12 होंगे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज 12। ठीक है, अब अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो हमने ये सीखा है दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 हैं तो एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, नेचर वेदर मेटल और नॉन मेटल, जो ये दिया हुआ है इसका आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, तो ये जो है ये एक मेटल है। मेटल क्यों है, इसको हम पहले आगे सारे पार्ट्स सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेटल होता है। ठीक है, वैलेंसी की अगर हम बात करें, वैलेंसी हमने सीखी है। ठीक है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो वैलेंसी यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए M शेल में एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जो भी आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम का, वो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए और उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो इसका आउटर मोस्ट शेल है दैट इज M शेल है, यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी अगर हम वैलेंसी को डिटेल में समझें फिर से, तो M तो यहाँ पे इस एलिमेंट के पास, इस एटम के पास 2 ऑप्शन है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे और या फिर इनसे जो है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। ठीक है, अब इसके पास देखिए यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है 282। ठीक है, यहाँ पे कायदे से 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ऑक्टेट रूल के हिसाब से, जो ये कहता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नाउ दिस एलिमेंट हैज 2 ऑप्शंस, either to donate these 2 electrons or to accept the 6 electrons. As you know कि 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने में ज्यादा एनर्जी जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन्स देने में कम जाएगी, तो it decides to give its 2 electrons. जब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने दे दिए, तो जैसे कि पहले क्या केस था, पहले केस था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर थे, पर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो गए। क्यों, क्योंकि इसने अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे इसके पास, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे इसके पास सिर्फ 10। ठीक, तो यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए। ठीक है, कितने ज्यादा हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 2 ज्यादा हो गए। प्रोटॉन्स पे किसका चार्ज है, प्लस का चार्ज होता है प्रोटॉन्स पे, इलेक्ट्रॉन्स पे होता है माइनस का चार्ज, तो वैलेंसी विल बी 2। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन्स ज्यादा है तो यहाँ पे वैलेंसी हो गई +2। ठीक है, फिर से समझेंगे इसी चीज को कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है,
इलेक्ट्रॉन के चार्जेस में कमी आती है। हमने ये पढ़ा है ना कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होता है, क्यों कहते हैं कि एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसका रीजन होता है वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर होता है। इस केस में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 12 है, प्रोटॉन्स का नंबर भी 12 है, और ये इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस चार्ज है तो इस पे माइनस चार्ज लगा देते हैं, प्रोटॉन्स पे प्लस चार्ज है तो इस पे प्लस लगा देते हैं। अब ये चीज आपको भी पता है कि -12 + 12 0 होता है। दैट मीन्स जो हमारा पूरा एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। बट अब क्योंकि वो कंबाइन कर रहा है, ये एलिमेंट किसी एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, तो ये जो है डिसाइड करता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देने का, कंबाइंड कर रहा है, या फिर हम ये कह दें कि ये ऑक्टेट रूल को फुलफिल नहीं कर रहा है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है हमारा, ऑक्टेट रूल कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके पास ऑप्शन है कि या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे या 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देने का डिसाइड करता है, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देने में कम एनर्जी जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 लेने में ज्यादा एनर्जी जाएगी। ठीक है, तो जब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, डोनेट कर दिए, 12 - 2 हो गया यानी कि 10 आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अब कितने बचे, 10, यानी कि -10 का नेगेटिव चार्ज और +12 का पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इन दोनों को मैथमेटिकली इक्वेट करें तो हमें यहाँ पे आंसर मिलता है +2, ठीक है, और यही इसकी वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी जो है इस एलिमेंट की, जो भी गिवन एलिमेंट है उसकी वैलेंसी है +2। अब वापस आते हैं 4th पार्ट पे, जहां पे आपसे पूछा था कि इसका नेचर मेटल है या नॉन मेटल है। तो मैं आपको बता दूं, जितने मेटल्स होते हैं उनकी वैलेंसी पॉजिटिव में आती है और जितने नॉन मेटल्स होते हैं उनकी वैलेंसी नेगेटिव में आती है। क्योंकि यहाँ पे इसकी वैलेंसी पॉजिटिव में आ रही है, सो इट इज अ मेटल। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि ये मेटल क्यों है। फिर इनका नाम पूछा जा रहा है, एटॉमिक नंबर जिसका 12 हो ऐसा एलिमेंट का नाम क्या है। इस एलिमेंट का नाम है मैग्नीशियम। क्या नाम है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12, एटॉमिक नंबर 12, नेचर मेटल, वैलेंसी +2 एंड नेम इज मैग्नीशियम। आइए बढ़ते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या पूछ रहा है हमसे, वाई आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटोप्स सेम। आइसोटोप्स क्या होते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर होते हैं उन एलिमेंट्स के वो सेम होते हैं और एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो बेस्ड होती है वो एटॉमिक नंबर पर ही बेस्ड होती है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं आइसोटोप्स के वो सिमिलर क्यों होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स की सिमिलर इसलिए होते हैं बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर and same electronic configuration. They have same atomic number and same electronic configuration. What do we mean by this? Same atomic number का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो कार्बन के 3 आइसोटोप C12, C13 एंड C14। दैट मीन्स एक आइसोटोप ऑफ कार्बन ऐसा है जिसका एटॉमिक मास 12 है, एक ऐसा जिसका 13 और एक ऐसा जिसका 14 है। पर इन तीनों ही कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स जो हैं, आइसोटोप्स की जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज का रीजन क्या है कि इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। इन तीनों, चाहे C12 ले लीजिए आप, चाहे C13 ले लीजिए, चाहे C14 ले लीजिए, इनका एटॉमिक नंबर सिमिलर है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर है, इसलिए आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, ड्रॉ बोर मॉडल ऑफ हीलियम एटम। हीलियम का जो है एटॉमिक नंबर है 2,
हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, दैट मीन्स इट हैज 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम उसका हीलियम एटम का स्ट्रक्चर बनाएं तो इट गोना हैव अ न्यूक्लियस एंड इट विल हैव दी ओनली फर्स्ट शेल। क्यों? क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है हीलियम एटम के पास 2 होते हैं। सो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, सो इट विल हैव ओनली 1 शेल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट पूछ रहा है व्हाट आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन कोबाल्ट एंड सिल्वर। ये सिल्वर और कोबाल्ट दिए गए हैं, इनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दिया है। यहाँ पे भी सिल्वर का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दिया गया है। आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आपको निकालने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता चलेंगे एटॉमिक नंबर से। इन द केस ऑफ कोबाल्ट, अगर हम कोबाल्ट के केस में देखें, ठीक है, तो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यही 3 चीज निकालनी है हमको। ठीक है, तो प्रोटॉन्स कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमने पढ़ा है, बार बार आपको ये याद दिला रही हूं कि प्रोटॉन्स जो होते हैं दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हियर इन द केस ऑफ कोबाल्ट एटॉमिक नंबर इज 27, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल आल्सो बी 27। एंड ये भी बताया गया है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 27, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो बी 27। अब बारी आई न्यूट्रॉन्स की। तो अगर हमें न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालना है तो हमारे पास एटॉमिक मास है, वो कैसे कैलकुलेट होगा? एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इससे पता करेंगे। एटॉमिक मास इज गिवन 59, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 27, तो कितना बचा यहाँ पे 32। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 32। ठीक है, 9 में से 7 गया 2 एंड 5 में से 2 गया 3, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस केस इज 32। अगर हम बात करें यहाँ पे सिल्वर की, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे सिल्वर की, तो सिल्वर में कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स? अगेन हम सिमिलर तरीके से ही कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर भी कि सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल आल्सो बी 47। अगेन द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो 47। ठीक है, अब बात आती है इसके न्यूट्रॉन्स की। तो न्यूट्रॉन्स इज अगेन एटॉमिक मास माइनस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज इक्वल टू 108 माइनस 47। ठीक है, अब कितना होगा यहाँ पे? ये बचेगा 61। ठीक है, 8 में से 7 गया 1 एंड 10 में से 4 गया 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 61। तो यहाँ पे आ गए हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है देयर आर 2 एलिमेंट्स, दिस इज द एलिमेंट ए एंड दिस इज द एलिमेंट बी, फाइंड द नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन ईच ऑफ दी। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एटम के जो और पार्ट्स हैं। ठीक है, एटम के जो और पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इंक्लूड्स द electrons, protons and neutrons. So we have to find the number of electrons, protons and neutrons here and what is the relation between these atoms. तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम एटम A का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा जो ये एटम A है उसका हमें फाइंड आउट करना है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड आउट होगा? अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपको पता है कि ये नीचे लिखते हैं, यानी कि सबस्क्रिप्ट में, और एटॉमिक मास ऊपर लिखा होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर गिवन इज 13 एंड यू नो दिस वेरी वेल दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, सो हियर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, सो इट विल आल्सो बी 13. नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ यू वेरी वेल नो दैट an atom is electrically neutral, that means it has the equal number of protons and electrons, that means it will have 13
electrons as well. Now we come to the neutron part. ठीक है, न्यूट्रॉन पार्ट कैसे कैलकुलेट होता है फिर से आपको बता दूं, दैट एटॉमिक मास इज इक्वल टू number of protons plus number of neutrons. So if we need to find number of neutrons, we need to subtract the number of protons from atomic mass. ठीक है, इसी तरीके से निकलेगा. तो न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो हम माइनस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे. एटॉमिक मास गिवन हियर इज 26, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ऑल्सो 13. तो इन दिस पार्ट protons, electrons and neutrons, all three of these are 13 in number. अब अगर हम बात करें B एटम की, जो हमारा एटम B दिया हुआ है, एटम B जो दिया है उसमें देखिए प्रोटॉन्स अगर हम निकालें, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही हमें यहाँ भी कैलकुलेट करने हैं. तो यहाँ पे प्रोटॉन्स विल बी 14 क्योंकि एटॉमिक नंबर 14 दिया है. इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो बी 14 क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं किसी भी एटम में. एंड न्यूट्रॉन्स को अगर हम माइनस करेंगे 26 माइनस 14, सो दैट विल बी 12. ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 12. तो यहाँ पे हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नंबर फाइंड आउट हो गए, यानी कि ये जो फर्स्ट पार्ट था फाइंड द नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया. सेकेंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज एटम्स. ये जो गिवन एटम है इनमें रिलेशनशिप क्या है. तो अगर हम रिलेशन देखें यहाँ पे तो क्या रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है कि इन दोनों के एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. ठीक है, these two have same atomic mass but different atomic number. अब ये चीज कहीं पढ़ी थी पहले, कहीं तो पढ़ी है? तो जो ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं उनको आइसोबार्स कहते हैं. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज एटम्स? दीज आर दी आइसोबार्स. ठीक है, ये दोनों एटम एक दूसरे के क्या है? आइसोबार्स हैं. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, सो दीज एटम्स आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर, वी कैन से दैट. सो दीज आर आइसोबार्स. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं. दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.